सबसे पहले खित्ते में होने वाली उस एक्टिविटी का हम करेंगे तस्करा जिसमें एक मरतबा फिर भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए चंद ही घंटों में हमले का जो जिम्मेदारी धर दी है पाकिस्तान पे। आप सबको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में, जो कि सयाहती इलाका है। वहाँ पे 26 से ज़ायद जो सयाह थे उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उसके बाद से लेके अब तक भारत का मीडिया, सोशल मीडिया सब के सब जंगजू बने हुए हैं और सारे के सारे हकीकी मुहर्रिकात जानने के बजाय चंद ही मिनटों में बवांगे दोहल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। भारत जिस फुर्ती से खबर की दूसरी लाइन में ही पाकिस्तान का नाम डालते हैं ना, वो बड़ा ही कमाल है फैसल। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सारी दुनिया जानती है कि भारत को सिर्फ मौका चाहिए होता है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने पे। मकबूजा कश्मीर के सियासी मुकाम पहलगाम पर जो सयाहों पर हमले के वाक़े के बाद एक बार फिर सभी को ये देखने में मिला है। हलाकतों पर ऑब्वियसली अफसोस है और वाक़े की हकीकी मुहर्रिकात के तदारुक के बजाय भारतीय टीवी चैनल्स पे बैठे कदीम ज़माने के जो जर्नलिस्ट हैं वही पुरानी बातें और वही सारे ड्रामे धराते नज़र आ रहे हैं। जर्नलिस्ट से लेकर जर्नैल तक सबका यही मामला है। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर जमील अहमद, साबिक सफ़ीर, उसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगाज़ में ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगा, हम एक मरतबा फिर देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या होता है, एंड दिस गोज़ विदाउट सेइंग। ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि एक इंसान की जान जाना मतलब पूरी इंसानियत का नुकसान होना है। लेकिन एक मरतबा फिर भारत की वही पुराने मामलात, वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामलात, और अब दे आर सेइंग कि जी रिटेलिएट बैक। सो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ही घंटे हुए हैं अभी, उनकी फौज को ये फौरन पता चल जाता है कि किसने किया, लेकिन वो ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, विच मीन्स इट इज एन इंटेलिजेंस फेलियर। जी, बिल्कुल। आई थिंक भारत का एक वतीरा रहा है। मैं सिर्फ इस रिकनेक्ट करूँगा, 2000 में बिल क्लिंटन का विज़िट था और भारत का, और छत्तीस सिंहपुरा जम्मू के पास एक इलाका है जहाँ सिखों को मैसेकर किया गया 36/6 को। अभी एक कैप्टन राठौर हैं जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड है और वो हाइडिंग में है वेस्ट में। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो एसएफजे ने भी नशर किया, गुरपत्न सिंह पन्नू ने, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया जी कि हमें डेथ स्क्वाड्स के तौर पे भेजा गया था, ये बिल क्लिंटन का विजिट है और उससे पहले ये कार्रवाई करें। तो ये फॉल्स फ्लैग का एक सीरीज है और इतनी आई वुड से कि भोंडी प्ले बुक है कि फौरन ही आई थिंक विद इन 5 मिनट्स ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। दो तीन बड़े बड़े सवाल हैं। एक तो पहलगाम जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर है अगर आप बाय रोड ट्रेवल करें पाकिस्तानी लेट्स से इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल से, अगर आप लेट्स से कोटली से जाते हैं। और क्लेम भारत ये कर रहे हैं जी कि चूंकि वहाँ पे अमन शांति है तो ये पाकिस्तान आर्मी के कोई रिटायर्ड लोग थे या देयर इज सम रेजिस्टेंट फ्रंट जो पाकिस्तान आर्मी ने भेजे और वो क्रॉस करके आए वो 350 किलोमीटर, जहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है विद इन एंड ऑन द एलओसी। और सीपीआरएफ देख लीजिए, उनके बाकी राष्ट्रीय राइफल्स है, हैवी डिप्लॉयमेंट है और ये टूरिस्ट सीजन है, इसमें बहुत ज्यादा आई थिंक डिप्लॉयमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आई थिंक भोंडी और मजाक की चीज है। दूसरा जो है वो ये है कि अभी तक सिवाय एक जो डेड बॉडी अनफॉर्चुनेटली जो खातून दिखाई गई, एक डेड बॉडी नहीं दिखाई उन्होंने, कोई वेपन नहीं दिखाया कि ये भूत थे जो गायब हो गए इनको मार के, और दे ट्रेवल्ड 350 किलोमीटर। तो उसकी बॉडीज किधर हैं? अगर वो कह रही है कि मैसिव इसमें और कैजुअल्टीज हैं, लोग इंजर्ड हैं, तो वो इंजर्ड किधर हैं, कौन से हॉस्पिटल? कोई इवैक्यूएशन नहीं दिखाएगी, वरना आपको पता है कि अगर इस तरह का सबूत उनके सामने हो तो मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा जरूरी है। एक तो मोदी साहब विजिट कर रहे हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, और आप पे भी एक परसेप्शन बनानी है कि टेररिज्म का साफ ज़ाहिर है जब एक वाकया होता है तो उस पर बातचीत होगी, उधर से कोई स्टेटमेंट आएगा। और अभी ऑलरेडी इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि प्रिंस सलमान ने इसको कंडेम किया, साफ ज़ाहिर है हम भी कंडेम कर रहे हैं और उसको दे आर ट्राइंग टू नॉट लिंक इट कि जी प्रॉब्ली उनको समझ आ गई है, हालांकि आई डोंट थिंक सो कि ये विद इन मिनट्स समझने वाली। दूसरा, जेडी वैंस गए हुए हैं अमेरिका से भारत वाइस प्रेसिडेंट, और अगर आप रिकॉल करें तो बिल्कुल रिंग करती है वही प्ले बुक कि पहले बिल क्लिंटन आया और ये खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी चूंकि वो आए होते हैं हाई डिग्निटरी, तो ये वाकया होता है। तो ये क्यों होता है इस तरीके से? जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोई अच्छी बातचीत होने लगती है तो इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। मेरे ख्याल में उनको शर्म आनी चाहिए। फर्ज करे किसी ने किया भी है, लेट्स से अगर रेजिस्टेंट फ्रंट नहीं किया टीआरएफ ने,
तो फिर ये 10 लाख सूरमा क्या कर रहा है वहाँ पे? एग्जैक्टली। वाई इंडिया स्पेंडिंग सो मच ऑफ बजट? तो मेरे ख्याल में दिस इज टोटल नॉनसेंस। हाँ, ये जरूर है कि जितने एब्सोल्युटली। जर्नैल और स्वान सिंह वगैरह को देख रहे कि हम रिटेलिएट करेंगे, और इस जी दफा उन्हें ये बता दे जी कि स्विफ्ट रिकॉर्ड 1 में तो 2 जहाज गिरे थे, स्विफ्ट रिकॉर्ड 2 जो है वो जॉ ब्रेकिंग होगा, आपको समझ नहीं आएगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जमील साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भारतीय रवैया, या ये कह लें कि जो भी वो ड्रामेबाजियाँ अपनी करती चले आएँ, बजाय अफ़सोस करने के जो भी हुआ, बहरहाल गलत हुआ, बजाय अफ़सोस करने के लिए भारत की पाकिस्तान के ऊपर सीधा इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। ये रवैया अमन के लिए, खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? ज़ाहिर है खित्ते की अमन क्या, बल्कि इस खित्ते की अमन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, उसकी वजह से दुनिया भी हमेशा फिक्रमंद रहती है। लेकिन इस इंसिडेंट की अगर आप बात कर लें तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इंडिया ने हमेशा अपनी उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई हैं, और उसके मकासद होते हैं। इंडिया इससे एक अपना पॉलिटिकल मफाद और जियो पॉलिटिकल मफाद हासिल करना चाहता है। आपने अभी सुन ही लिया ब्रिगेड साहब को कि वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं अमेरिका के, और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलेगी तो जिस तरह पहले ये कोशिश करते रहे हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में जब भी कोई अमेरिका से खास कोई डेलीगेशन या कोई अहम शख्सियत आता है तो उस वक्त वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा देते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक उनकी जो नैरेटिव है, हर्जा सराई है, उसको तकवीत मिले। तो 2016 में जब ओबामा आए, आप देख लें उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट को उन्होंने किया। 2018 में जब उन्होंने इसी तरीके से ब्लिंकन आए या पॉम्पियो आए, तो उसी तरह ब्लिंकन आया 2021 में, इसी तरह हुआ। तो इसी तरह ये पूरी फहरिस्त है और पूरी इसकी मौजूद है रिकॉर्ड पर कि किस तरह वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में चीज़ें, और फिर उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूएनओ में अपना ये हमेशा एक लापते हैं, राग लापते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसकी वजह से ये अपना जैसे कहते हैं कि नैरेटिव बेचते हैं। अगर ऐसी बात उनके है तो दुनिया को और पाकिस्तान को ये सवाल उठाना चाहिए। अभी मैंने सुना नहीं, वो पाकिस्तान के एम्बेसीज को, पाकिस्तान को आज ही चाहिए कि तमाम एम्बेसडर जो दुनिया के हमारे पास कैपिटल में मौजूद हैं, जो यहाँ हमारे पास सफीर हैं, उनको बुला के ब्रीफिंग दें इस पर, और कहें कि जी ये मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक, रेजोल्यूशन नंबर 47 के मुताबिक जो कि डिप्लॉय किए गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन्हें भेज दें। क्यों नहीं इजाजत देता है इंडिया? पाकिस्तान तो इजाजत देता है जहां चाहें जब चाहें अपने हमारे आजाद कश्मीर में, और देखें जो इन्वेस्टिगेट करना है। Absolutely. ये मिलिट्री ऑब्जर्वर कभी नहीं इंडिया इजाजत देता है कि जो सामने हकायक है सामने आ जाए, वो कभी भी नहीं तो करेगा। इतना बड़ा हमारे पास ये है, बिल्कुल इन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये सिलसिला इन्होंने जो बनाया है, वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट उसके, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने तो जो कहना है अभी सुन लेंगे हम कुछ, जैसे कि पहले होता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से एक बयान आया है कि उनको शदीद सदमा पहुंचा है इससे। जाहिर है वहां भी पूरी लॉबी है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि वहां जो इजरायली लॉबी है उसके साथ इंडियन लॉबी का एक गठजोड़ सा हो गया है, जिसकी वजह से जब कोई ऐसा नैरेटिव पेश किया जाता है तो उसमें इनको वहां की मशीनरी से, वहां की स्टेट मशीनरी से काफी एक बिल्कुल ठीक है मिल डॉक्टर जाती है साहब, उन्हें। मैंने भी ये ट्वीट देखा है डोनाल्ड जे ट्रम्प का। लेकिन वकार साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि इत्तलात ऐसी भी हैं कि इनिशियली जो गन शॉट्स में हलाक हुए हैं वहाँ पे भारतीय सैया, उनकी तादाद इतनी नहीं है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ सिर्फ या तो खच्चर घोड़े जाते हैं या फिर पैदल ट्रैक है, यहाँ हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पहुँचते पहुँचते इतना लॉस हुआ। इंजर्ड थे, बचाया जा सकता था, लेकिन दैट्स गोज विदाउट सेइंग कि वट एवर हैपेंड वेरी बैड। दूसरी चीज़ जो कि जमील साहब भी कह रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प का ये ट्वीट, ना द थिंग इज़ कि यही अमेरिका है जो नाम लेके, यही कनाडा है जो नाम लेके, हरदीप सिंह निज्जर का मामला हो कि कोई भी मामला हो, वो नाम लेके उनके पास वो सबूत भी मौजूद हैं, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं उन भारतीय एजेंटों की जो इन ममालिक में बैठ के टारगेट कर रहे हैं इन ममालिक के शहरियों को। बट इन दिस ट्वीट आई हैवंट हर्ड एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, राइट? तो ये लॉबी इन्होंने जितनी भी करने की कोशिश की, और जो इन्होंने टाइमिंग बनाने की कोशिश की कि पीएम सऊदीया में हो, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, और उसके बाद इस तरह की चीज़ हो जाए, मेरे ख्याल से जमा नहीं मामला।
जी, आई थिंक दुनिया भी सियानी होगी और आपकी बात से मैं आई थिंक इत्तेफाक करता हूँ कि पिछले 2 साल में आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये किया बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें हुई जिसमें हरदीप सिंह निज्जार का मर्डर है और लोगों ने देखा, वेस्ट से भी देखा, इसमें 3 आई थिंक बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स हैं। एक अवतार सिंह खड्डा का यूके में हुआ है, लेकिन चूँकि ऋषि सुनक वाज़ द प्राइम मिनिस्टर तो ये लोग Yeah. दबा गए थे। दूसरा कनाडा में और तीसरी अटेम्प्ट हुई गुरपतवंत सिंह पन्नू पे जो एक अमेरिकन सिटीजन है। तो वेस्ट ने देखा 5 आईज़ जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती हैं कि यार ये तो बिल्कुल ना दे आर गेटिंग आउट ऑफ सॉक्स कि अभी नाउ दे हैव स्टार्टेड। चलो पाकिस्तान का तो ठीक है, ज़्यादा परवाह नहीं होती थी डिस्पाइट कि हमारे पास सबूत हैं, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बलूचिस्तान है, जहाँ पे इन्होंने एफर्ट की है कि वहाँ पे अभी आके दे आर कमिंग टू आवर होम एंड किलिंग आवर पीपल, तो वहाँ पे दे पुट देयर फुट डाउन। और भारत के लिए बड़ा मुश्किल अभी भी देखिए ट्रायल हो रहा है, जो इनके रॉ के ऑफिसर्स हैं उसमें कुछ ऑपरेटर तो एक्सट्राडाइट हो चुके हैं आई थिंक चेक रिपब्लिक से, उनको वाशिंगटन लाया गया और अभी बाकियों का ट्रायल हो रहा है। तो भारत के लिए ये भी बड़ा आई थिंक अनहोनी सी चीज़ थी कि सो कॉल्ड उनका जो बोगी बनाई टेररिज्म की वो पाकिस्तान है और भारत पर इल्ज़ाम आ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये चूरन जो है पुरानों के, दैट्स व्हाई आई थिंक ट्रम्प वाज आल्सो वेरी केयरफुल। या अगर जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी दिया तो साफ ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे तो आप रिएक्शन तो देंगे जी कि हमें बड़ा अफसोस हुआ और हम कंडेम करते हैं। तो मेरे ख्याल ऑल दैट, लेकिन द वे इंडियन मीडिया इज नाउ बेसिकली वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है ये आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल कि इस तरह की हरकत अगर हमारे इंशाल्लाह रिस्पॉन्सेज तैयार होते हैं। और लास्ट टाइम भी ऑनेस्टली पाकिस्तान एयरफोर्स को शॉट डाउन 8 एयरक्राफ्ट, ये सब सबूत है इसका। तो 2 पे हमने इत्तेफाक किया कि ठीक है, जी 2 करके भेज देते हैं अभिनंदन बिल्कुल को। तो मेरे ख्याल जी में आई थिंक दे विल गेट अ ब्लडी नोज, दे कैन जी ट्राई इट, लेकिन आई जी थिंक ये वकार साहब, उनका जी टोटल वकार साहब, अभी आपने डिफिकल्ट। कहा, जी वकार साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तैयार है। भारत माजी में भी काफ़ी शरारती रहा है, फॉल्स ऑपरेशंस एंड ऑल, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो भी ड्रामे हैं। अगर इस बार भी भारत कोई शरारत करता है तो पाकिस्तान कितने कप चाय बना के रखे? जी, वैसे मेरे कॉफ़ी ख्याल भी में बहुत तो अच्छी मिलती है पाकिस्तान में। जी, जी, अभी चाय के कप जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान नेवी को भी तैयार करने चाहिए और एयर फोर्स को भी और आर्मी को भी, और इंशाल्लाह ताला यू विल सी द रिस्पांस। और मेरे ख्याल में ये आई थिंक एक कैलकुलेटेड मूव है इंडिया की कि जी अभी इसको लिंक करें दावर राना की जो एक्सट्रेडिशन हुई है, जो बड़े अरसे से वो ट्राइंग, हालांकि वो कैनेडियन सिटीजन है, तो उसका भी आप लिंक करेंगे। केस बनाया जा रहा था कि यार क्योंकि देखें शिकार तो पाकिस्तान है, जाफर एक्सप्रेस पे जब अटैक होता है तो लाइव यस, टेलीकास्ट होता है भारत से, डोगरे बजाए जाते हैं, उसके बाद देवर लिटरली सेलिब्रेट, पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट देवर नहीं कर रहा, देवर अफसोसनाक। दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी भी हमारे सामने कोई सबूत नहीं आया कि अगर इतनी हाईटेक फौज है इनकी और 10 लाख फौज वहाँ डिप्लॉयड है कि कोई ट्रेस ही दे दें, कोई वेपन सिस्टम, कोई तस्वीर दिखा दें टेररिस्ट की। एक मैंने देखी है खातून की, अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड को मारा गया, वो कह रही आईडी कार्ड देख के मारा गया। भाई आईडी कार्ड तो देख के बीएलए मारती है बलूचिस्तान में, जो आप जो चला रहे हैं बेसिकली रॉ की प्ले बुक है, व्हाई वी शुड डू इट। तो मेरे ख्याल यस, में ये आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप। मुझे एक तस्वीर दिखा दे जो 26 तक से अनफॉर्चुनेटली अगर लोग मारे गए उनकी तस्वीर दिखा दे। बाकी ऑलराइट, अगर ये हुआ है तो फिर इसके लैप्सेस हैं, फिर आप देख लें कि इस पूरे इलाके में आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे तो म्यूल ट्रैक्स है और वहाँ पे इवैक्यूएशन इतनी मुश्किल थी, यस, तो इसका मतलब है बल्कि ये सवाल उठाया जा रहा है भारत में भी और कश्मीर के अंदर से आई थिंक काफी ज्यादा इस पर रिजेंटमेंट है। एक्चुअली जो कश्मीरी हैं ऑक्युपाइड कश्मीर से वो कह रहे जी कि ये फॉल्स फ्लैग है और ये कोई नई चीज की तैयारी है, एब्सोल्युटली। और ये स्पेसिफिक। और अभी ये आवाज़ें मज़ीद तेज़ी से अंदर आती आ रही हैं। आखिर में जमील साहब, नाउ आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं, बट स्टिल आई वांट यू टू टेल कि ये बात ठीक है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि दुनिया सियानी हो चुकी है, वो इतने आसानी से किसी धोखे में नहीं आती, बट स्टिल पाकिस्तान नीड टू बी ऑन इट्स नीज़। आप कभी भी ऐसे अय्यार दुश्मन पे भरोसा नहीं कर सकते जो अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मैनी टाइम्स। सो डिप्लोमेटिकली हमारा मामला क्या होने चाहिए, ये बताइए। डिप्लोमेटिकली तो हमें इस चीज से, इस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव पर बयान करने के लिए यस, अपने तमाम मिशंस को बताना चाहिए कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत जहां जहां हमारे एम्बेसीज हैं वहां वहां उनको क्लियर करनी चाहिए इस बात को। और ये मकसद क्या है, ये मकसद भी साथ में हमारे मिशंस को बताना चाहिए, हमारी मीडिया को बताना चाहिए कि मकसद तो इसका ये है कि जो वहां जायज किस्म की, जो कि जनरल असेंबली के 2649 रेजोल्यूशन के तहत
جو فریڈم موومنٹ کا اختیار ہے دنیا میں کسی خطے میں بھی جہاں کے اس قسم کے ماحول ہو تو وہ وہاں اس فریڈم موومنٹ کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں. میں نے تو ایک دم بالکل لٹمس ٹیسٹ کا سامنے رکھ دیا ہے کہ دنیا اقوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ نے ملٹری آبزرورز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پاس کیا ہے نمبر 47, آپ ہی بھیج دیں. مطلب کل انڈیا کو اگر اتنا فیئر تھا واقعی میں اگر یہ واقعہ وہ سمجھتا ہے کہ سچا ہے اور وہ اگر الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے تو ملٹری آبزرور تو پاکستانی نہیں ہے, وہ تو دنیا کے دوسرے ممالک کے ہیں, ان کو فوراً بلاتا جس طرح ہم بلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ دیکھو, جس طرح امی ننڈل کا ہوا ہم نے ملٹری آبزرور ایبسلیوٹلی سر, چیزیں وہی دکھا سکتا ہے جس کے بعد ثبوت ہو, اور بھارت ہمیشہ کی طرح وہ اب اپنے میڈیا سوشل میڈیا کے تھرو وار مانگرنگ کرے گا, ثبوت تو دے گا نہیں. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.